लीजिए, पार्टी प्रस्तुत करने जा रही है खेल की प्रथम सीन। तो गौर करें, ये रतनगढ़ राज्य के महाराज रतन सिंह अपने समस्त कर्मचारियों सहित अपने यथोचित स्थान पर विराजमान नजर आएंगे। महाराज जी के दाहिने तरफ उनके राज्य के महामंत्री भयभीत सिंह और बाएं तरफ उनके सेना के सेनानायक सत्यजीत सिंह विराजमान नजर आएंगे। ताज और तख्त की सलामती के लिए कंचनियां मुबारकबाद पेश कर रही हैं। तो लीजिए, प्रस्तुत है संगीत मेरा बेटा तेरा चिराग। मेरा बेटा तेरा चिराग बेकसूर अंधा उर्फ डाकू तेजा सिंह की प्रथम सीन। प्यारा है ये दरबार, हम सब मिलेगा बलिहार। ताज सुहाना चम 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 के दम 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 के ये दरबार। क्या प्यारा है दरबार, हम सब मिलेगा बलिहार। ताज खुशी की मुबारकबाद, हरियाला हो ये सरकार। हो ताज खुशी की मुबारकबाद, हरियाला हो ये सरकार। क्या प्यारा है दरबार, हम सब मिलेगा बलिहार। क्या प्यारा है दरबार, हम सब मिलेगा बलिहार। महाराज की महाराज की महाराज की। हमारे रतनगढ़ राज्य के महामंत्री भयभीत सिंह या इन कंचनियों को शाही खजाने से इनका इनाम देकर दरबार से रुखसत कर दिया जाए। ठीक है मेरे दरबारी सम्राट, राज के राज दरबारी जी हुजूर। महाराज सम्राट का आदेश है कि शाही खजाने से यथोचित पुरस्कार देकर बड़े सम्मान के साथ रुखसत कर दिया जाए। जैसा आपका आदेश मालिक। कंचनियों, चलिए एक एक करके बारी बारी से आइए, हमारे साथ चलिए। महाराज जी के आदेशानुसार अपना अपना इनाम लीजिए और अपने अपने वतन के लिए रुखसत हो जाइए।
महामंत्री भयभीत सिंह आज प्रजा के विषय में कुछ जानकारी लेना चाहते हैं। कहिए मेरे दानवीर सम्राट, क्या जानकारी लेना चाहते हो? तो मेरे दरबारियों और कर्मचारियों, मेरे दरबार मेरे दरबारियों और कर्मचारियों, प्रजा में हो रहा कैसा सम्मान है। दान मंदिर में जाता है या कि नहीं, रैयत करती मेरा कैसा गुणगान है। महामंत्री भयभीत सिंह हर माह की पूर्णिमा को जो मंदिर में दान जाता है, वो दान बराबर मंदिर में जाता है या कि नहीं जाता है। अवश्य बताएंगे हुजूर। तो साहजी दान मंदिर में और भिजवाता हूं मैं साहजी दान। साहजी दान मंदिर में और भिजवाता हूं मैं, फिक्र रियाया की करिए न महाराज जी। सुबह से शाम तक और दौड़ा करता हूं मैं, अपनी करनी में रखूं कसर ही नहीं। अपनी मेरे दानवीर सम्राट, इस मुल्क के अंदर किसी को किसी प्रकार की परेशानी नहीं है और हर पूर्णिमा के दिन दान मंदिर में समय से पहुंचा दिया जाता है। किसी को किसी प्रकार की शिकवा शिकायत नहीं है महाराज। शाबाश मंत्री भयभीत सिंह, तुमसे यही उम्मीद है कि तुम बराबर मंदिर में दान पहुंचाते रहोगे। क्या बात है सती, कुछ कहना चाहते हो? क्या कहना चाहते हो? क्षमा चाहता हूं महाराज, परंतु अगर कहूंगा नहीं तो आप सच्चाई जानेंगे कैसे? इसलिए महाराज सुनिए मेरी बात। क्या कहूं साहजी कुछ न जाता कहा, क्या कहूं क्या कहूं साहजी कुछ न जाता कहा, प्रजा में हो रहा काफी अपमान है। दान मंदिर में अब तक गया है नहीं, सारे राजाओं ने कीना अपमान है। हर महीने की पूर्णिमा को दान पहुंचता है, बात सही है महाराज, परंतु इस महीने की पूर्णिमा को दान मंदिर में नहीं पहुंचा महाराज। और शर्म की बात तो यह है कि भरे दरबार भयभीत सिंह आपको झूठा आश्वासन दे रहे हैं, झूठी दिलासा दे रहे हैं कि मंदिर में बराबर दान पहुंच रहा है,
इस महीने की पूर्णिमा को मंदिर में दान नहीं पहुंचा महाराज, इनसे पूछा जाए कि दान क्यों नहीं पहुंचा। सेनापति सत्यजीत सिंह, तुम झूठ बोलते हो। तुम हमारे भरे दरबार में सम्मान नीचा दिखाना चाहते हो। नहीं महाराज, दान मंदिर में पहुंचा दिया गया है। सेनापति झूठ बोलता है। क्षमा करें महाराज, एक नहीं, अगर आप चाहें तो मैं सैकड़ों गवाही दिला सकता हूं महाराज। क्यों भीषण, ये मैं क्या सुन रहा हूं? हर माह की पूर्णिमा को मंदिर में दान नहीं पहुंचा। हर माह को पहुंचता है महाराज, इस माह को नहीं पहुंचा। जब इस माह की पूर्णिमा को दान मंदिर में क्यों नहीं पहुंचा? हाँ, पूछा जाए इनसे। हुजूर, खजांची को मैंने आदेश दे दिया है कि दान मंदिर में पहुंचा दिया जाए। जब खजांची खजाने से दान निकालेगा नहीं तो महाराज हमारी इसमें क्या गलती है? तुम्हारी गलती है भीम सिंह। खजांची नहीं, मंदिर से दान नहीं निकाला तो तुमने मुझसे बताया है। क्यों रे मंत्री, न मंदिर गया दान है, क्यों रे मंत्री? माह की पूर्णिमा को मंदिर में दान नहीं पहुंचा, मेरी कितनी बड़ी तौहीन हो गई। सम्राटों के सामने मेरा सर लज्जित से झुक गया। हरामखोर, ये तेरी गलती है, सरासर तेरी गलती है। इसी वक्त खजांची को बुलाया जाए और सत्यजीत स्थान ग्रहण करो। दरबारी, जाओ खजांची को बुलाकर रात दरबार में पेश करो। महाराज की जय हो। आओ खजांची, ये बताओ कि मंदिर में दान कब निकाला जाता है? महाराज, मंदिर में दान पूर्णिमा के दिन निकाला जाता है। तो इस महीने की दान क्यों नहीं निकली? महाराज, गुस्ताखी माफ हो। अचानक मेरे पत्नी के बच्चा होने वाला था और मेरे घर से फोन आ गया, इसलिए मुझे घर जाना पड़ा। खजांची, तो तुम खजाना छोड़कर चले गए, किससे बताकर गए? किसी से नहीं महाराज। किसी से बताकर नहीं गए। खजाना लुटवाना चाहते हो? नालायक कहीं का हरामखोर, खजाने को छोड़कर चला गया और किसी से बताया नहीं। बहुत बड़ी तेरी गुस्ताखी है, इसकी तुझे सजा मिलेगी। खजांची, तुम अच्छी तरीके जानते हो कि जो भी शख्स अपने पद की गरिमा को नहीं समझता है, ऐसे शख्स को मेरे राज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। भयभीत सिंह, इस खजांची को धक्के मार करके निकाल दिया जाए। एक मिनट महाराज, एक मिनट। ये खजांची की पहली गलती है महाराज, इसकी गलती को माफ कर दिया जाए महाराज।
माफ कर दिया जाए। भैरवी सिंह, खामोश हो जाओ। पर से गलती कर बैठे हो और गलती इसकी क्षमा कराना चाहते हो। हरामखोर, नालायक कहीं का, ऊपर से चोरी करते हो और सीना चोरी भी करते हो। सत्यजीत ने सब कुछ खुले शब्दों में इजहार कर दिया तो तुम्हारी मिर्ची लग गई। हरामखोर, इसकी सिफारिश कर रहे हो। नालायक, अगर ज्यादा बोलने की कोशिश किया तो इससे पहले ही मैं तुम्हें धक्के मार करके निकाल दूंगा। इसलिए हमारा हुक्म है, खजांची को धक्के मार कर निकाल दिया जाए और खजाने की चाबी मुझे लाओ। भैरवी सिंह, क्या देख रहे हो? इस हरामखोर को धक्के मार करके निकाल दिया जाए। क्या बात है सती, कुछ कहना चाहते हो? सुनिए महाराज। साहजी दान मंदिर में देना भेजा, ये घर में बेटा हुआ है, मैं घर जाऊंगा। एक दिन की मुझे छुट्टी दे दीजिए। हाँ, एक दिन की मुझे छुट्टी दे दीजिए, मिलके बेटे से बॉर्डर चला जाऊंगा। सत्यजीत, ये तो महान खुशी है। ये सब सुनकर हमें बहुत बड़ी खुशी हुई है। अगर ये बात है तो तुम्हें एक दिन की छुट्टी मिलेगी और जाओ अपने बंगले में अपने बेटे से मिलो और अपने बेटे से मिलकर तुम बॉर्डर के लिए रवाना हो जाना। और दरबारी, तुम जाओ राजभवन। जी महाराज। हमारी महारानी से कह देना कि महाराज ने तुम्हें याद किया है। जी महाराज। आओ महारानी, खुश रहो। महाराज, क्यों बुलाया मुझे शाह दरबार में? क्यों बुलाया? वो है जरूरी पड़ा, क्या खता कोई दासी से है हो गई? कुछ तो बतलाइए, कुछ तो बतलाइए। महाराज, आखिर आज भारी राज दरबार आपने मुझे क्यों याद किया है?
क्या प्रिय। मुझसे कोई खता हो गई है? ये जो बच्चा तेरी गोद में रानी जी, ये जो बच्चा जो बच्चा तुम्हारी गोद में है, ये हमारी पहली रानी का बेटा है। हमारी पहली रानी एक बेटे का जन्म देकर भगवान को प्यारी हो गई। इस बच्चे का वो पालन पोषण करना, वो प्यार देना कि तभी ये अपने दिल में एहसास न कर सके कि मेरी सौतेली मां है। महाराज, आप इसकी चिंता तनिक भी ना करें। मैं इस युवराज को माँ का वो प्यार दूंगी इसे कि अपने भविष्य में कभी ये नहीं समझ पाएगा कि मैं इसकी सगी माँ नहीं बल्कि सौतेली माँ हूँ। हाँ महाराज, तुमसे यही उम्मीद है। और प्रिय, एक बात और बताना चाहता हूं। मैंने खजांची को राज से धक्के मार करके निकाल दिया है, क्योंकि खजांची ने बहुत बड़ी गुस्ताखी की है। हर माह को मंदिरों में हम दान पहुंचाते हैं और उसने दान मंदिर में नहीं पहुंचाया, इसलिए मैंने उसे धक्के मार करके राज्य से बाहर कर दिया है और खजाने की चाबी उससे ले लिया है। ये खजाने की चाबी अब मेरे पास है। तुम्हें किसी चीज की आवश्यकता है तो तुम मुझसे मांग लेना। महाराज, आप जो भी फैसला करेंगे सोच और समझ कर ही करेंगे। मुझे आपका हर निर्णय मंजूर है, मुझे कोई इतराज नहीं महाराज। आओ प्रिय, स्थान ग्रहण करो। दरबारी, आज का शाही दरबार यहीं पे समाप्त किया जाता है। दरबार का मेन गेट बंद कर दिया जाए।